जौनपुर के मड़ियाहू नवोदय विद्यालय में आईएएस टॉपर का स्वागत समारोह हुआ। इस दौरान आईएएस टॉपर सालू ने नवोदय विद्यालय पहुंचकर गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। प्रधानाचार्य बालकृष्ण ने कहा कि अपने बच्चों का स्वागत कर आज अभिभूत हुआ। सालू ने अपने विद्यालय में आकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। बच्चे अपने सालू दीदी को आईएएस के रूप में पाकर खूब सेल्फी लिया। सालू दीदी ने भी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहीं। उन्होंने मुझे आप लोगों के लिए बुलाया कि आप लोग कुछ सीख सकें और आप लोगों को मुझसे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो सर जो है वो आपकी बहुत केयर करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल होने के नाते। और दूसरी चीज़ ये है कि सारे यहाँ पे मेरा बोर्ड पे नाम देखते होंगे कि शालू मेरा नाम लिखा है और मैंने 12th में टॉप किया, तो इसलिए मैंने यूपीएससी कर लिया। हम तो ज़्यादा अच्छे अभी पढ़ने में नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हो सकता है उनके मार्क्स कम आते हो तो उन्हें लगता होगा कि हम तो पढ़ने में अच्छे नहीं, शायद हम नहीं कर सकते। वो तो पहले से ही अच्छी थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप सबको कि मैं यहाँ पे 6th क्लास में जब आई 2006 में, तो यहाँ मुझे साइंस बिल्कुल नहीं आती थी। तो मेरा पहली बार साइंस में 4 नंबर आया था। शायद 20 मार्क्स का पेपर होता है, आपका यूनिट टेस्ट होता है। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी ज़्यादा नंबर नहीं आए थे। और 8th क्लास में मेरे 59 या 60% ऐसे मार्क्स आए थे। तो और सारे बच्चों के गार्जियंस आए थे तो पूछ रहे थे कितना मार्क्स आया है, तो मेरे पापा भी आए थे। तो उन सब में सबसे ज़्यादा कम मेरे ही मार्क्स आए थे। तो मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छी पढ़ने में नहीं थी। और उसके पीछे ये रीज़न था कि बच्चे जो है घर से दूर आते हैं तो उनका स्टार्टिंग में पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि उनको घर की याद आती है। तो अगर अभी भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, लेकिन ये मेरे अंदर ये था कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है। तो मैं मेहनत बहुत करती थी। मेरा काम जो था मैं उसको अच्छे से करती थी। मुझे पढ़ना था तो मैं बहुत मेहनत करके पढ़ती थी, इसलिए मुझे 12th में बाद में अच्छा मार्क्स आया। तो आपका जो काम है वो मार्क्स पे ना ध्यान दे करके जो आपका काम है वो पढ़ने पर ध्यान देना है कि आपको क्या काम दिया गया, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो उसको कंप्लीट करिए। जो भी नोट्स बनाने हैं उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, तो आप जो है आप भी टॉप कर सकते हो और यूपीएससी भी क्वालिफाई कर सकते हो। और तीसरी चीज है कि अभी जो है मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सारी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं। जैसे क्लासरूम्स अच्छे बन गए हैं और कंप्यूटर सर भी परमानेंट आ गए। हम लोग के समय में कंप्यूटर को नहीं ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो मेरा 13 में मैंने जब बीटेक में एडमिशन लिया तो मैंने कंप्यूटर साइंस चूज कर लिया, पर मुझे उस समय पता ही नहीं था कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में क्या डिफरेंस होता है। मैं जब कॉलेज में गई पहली बार तो आप समझ सकते हैं कि मुझे उस समय कुछ भी नहीं आता था। तो अभी आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट भी आ गया है, तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो गया है, सुख सुविधाएं हो गई हैं। और मैं जब थी तो लाइट्स नहीं आते थे और जनरेटर जो था 6 से 10 चलता था। उसके बाद अगर बच्चों को पढ़ना होता था तो हम लोग कैंडल जला के पढ़ते थे। पानी की भी फैसिलिटी नहीं थी। और 2008 में वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल के बाहर एक हैंडपम्प लगा था। तो जब हम रहते थे तो बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। और आज आपको यहाँ पे फिर भी पहले की अपेक्षा तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, बहुत सुख सुविधा है। तो आप जो है जब आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रही हैं तो आपका जो यहाँ पे काम है पढ़ाई करना, उस पर ध्यान दीजिए। और सर मुझसे बोल रहे थे कि थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे शायद इधर उधर के बारे में सोचते हैं। तो जैसे मेस का खाना, तो मैं ये कहूँगी आपके मेस का खाना बहुत अच्छा है। मैं यहाँ से जा करके मैंने जहाँ भी बाहर का खाना खाया बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है, तो मुझे यहाँ के खाने की याद आती है। और यहाँ पे फ्री में ही आपको खाना मिलता है। सबसे अच्छी बात ये है, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तो हम लोग बाहर से खाना लेते थे, ऊपर से पैसे लगते थे और दूसरी बात कि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं। तो उस हिसाब से आपको जब आप बाहर जाओगे फिर इस बात का रियलाइजेशन होगा आपको कि आपको यहाँ पे कितनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। तो अगर जो भी आपको फैसिलिटीज मिल रही है उसको आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए अपने टीचर्स का, और भगवान का शुक्रिया होना चाहिए कि हमें ये सब चीजें मिल रही हैं। तो कमियां उसमें ना ढूंढ करके जो आपको अच्छी बातें हैं, जो सब कुछ अच्छा है उससे ही हमें आगे बढ़ना है।
और कभी नहीं इस बारे में दुखी नहीं होना है कि हमारे पास ये नहीं है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। बाहर खुद से ही करना पड़ेगा, फिर आपको लगेगा कि आपको छोटी छोटी चीजों के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर जब आपको सब कुछ मिल रहा है तो उसमें अगर दुखी होंगे तो फिर बाहर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।